फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम ओ लेवल का हमारा सिलेबस कवर कर रहे हैं जो कि नाइलेट के थ्रू डिज़ाइन करा गया है। मॉडल M4R5 हम मॉडल पढ़ रहे हैं जिसका कि नेम है हमारा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT एंड इट्स एप्लीकेशंस। जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस क्लासेस में मैंने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया कि क्या IoT है, क्या इसका इकोसिस्टम है, जो भी था इसकी हिस्ट्री वो मैंने आप लोगों को अपनी क्लासेस में कवर करवा दिया। चैप्टर नंबर 1 का हमारा रनिंग में है जिसका कि नेम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT एप्लीकेशन डिवाइसेस प्रोटोकॉल्स एंड कम्युनिकेशन मॉडल, जिसका कि आज हम पार्ट 3 कवर करने जा रहे हैं। आज जो हम टॉपिक हमारी वीडियो में कवर करेंगे वो है हमारा IoT आर्किटेक्चर्स। अब आर्किटेक्चर तो आप एक तरह से समझ ही गए होंगे कि पूरा मॉडल तैयार करना है ना। तो अब IoT का आर्किटेक्चर क्या है, किस तरह IoT के ऊपर वर्क किया जाता है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स आपके वर्क किए जाते हैं, किन किन को इंक्लूड किया जाता है IoT की आर्किटेक्चर्स में, उसके बारे में आज हम हमारी क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आएगी। वीडियो से स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगी, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ओ लेवल की अपनी क्लासेस लेना चाहता है और अभी करंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग नहीं ले पा रहा है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उससे क्या होगा, जुलाई में होने वाले एग्ज़ाम्स में जिसमें कि पाइथन एंड IoT आपके एग्ज़ाम्स में जो अब आने वाला है मॉडल, उनकी आपको वीडियोस मिल जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने में आज जैसा कि आप जानते हैं हम IoT आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्या लिखा गया है। IoT is the technology that builds system capable of autonomously sensing, सॉरी यहाँ पे F आ गया है, सेंसिंग होगा ये, ठीक है, सेंसिंग एंड रेस्पॉन्डिंग टू स्टिमुली फ्रॉम द रियल वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। अब जैसे आप जान तो चुके हैं कि IoT आखिरकार है क्या। IoT क्या है? डिवाइसेस इंटरनेट के थ्रू आपस में एक दूसरे से बिना ह्यूमन इंटरेक्शंस के कम्युनिकेट कर पा रही है, रेस्पॉन्स कर पा रही है। तो ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है वो हमारी किस में मेजर की जा रही है? IoT के अंडर में मेजर की जा रही है, जिसमें कि क्या होता है, सेंसिंग के थ्रू, यहाँ पे सेंसिंग है, मैं आपको बता ही दिया है। सेंसिंग के थ्रू डेटा कैप्चर किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और फिर उसका रिस्पॉन्स दिया जाता है। अब IoT के आर्किटेक्चर्स में the IoT architectures generally comprises of these 4 stages। IoT की जो आर्किटेक्चर है 4 स्टेजेस में क्या किया गया है, कंप्राइज किया गया। फर्स्ट है हमारा सेंसर एक्चुएटर्स, सेकंड है हमारा डेटा एक्विजिशन सिस्टम्स, थर्ड आ जाएगा हमारा एज एनालिटिक्स एंड द लास्ट वन इज क्लाउड एनालिटिक्स। यानी IoT के आर्किटेक्चर को इन 4 स्टेजेस में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। कि यानी सबसे पहले तो किसी भी डिवाइस के थ्रू डेटा कैप्चर किया जाए, डेटा को आगे प्रोसेसिंग के लिए सेंड किया जाए, फिर उस पर एनालिसिस किया जाए, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए क्लाउड एनालिटिक्स के लिए डेटा को सेंड किया जाए। तो इन सबसे हमारा IoT आर्किटेक्चर क्या होता है, डेवलप होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेंसर या एक्चुएटर्स क्या है। ठीक है, अ थिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ IoT शुड बी equipped with sensors and actuators, thus giving the ability to emit, accept and process signals। अब ये क्या कह रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के रेफरेंस में अगर कोई थिंग्स आपकी सेंसर और एक्टिवेटर से बनी हुई है ना, किसी को इस तरह से डिवाइस को बनाया गया है कि वो सेंसर और एक्टिवेटर्स का काम कर रही है, जो कि क्या कर रही है, सिग्नल्स को एक्सेप्ट कर रही है और उन्हें प्रोसेस करने की एबिलिटीज रखती है। अब सेंसर्स क्या होते हैं, सेंसर के थ्रू क्या होता है, एनालॉग वेज में सिग्नल्स क्या होते हैं, डिवाइसेस में इनपुट किए जाते हैं, वही क्या होता है, हमारा सेंसर होता है। तो सेंसर और एक्चुएटर्स आप समझ गए कि ऐसी डिवाइसेस हैं, ऐसी थिंग्स हैं जो कि अब सेंसिंग के थ्रू क्या कर रही है, डेटा का इनपुट प्रोसेस करवाने के लिए इनपुट करवा रही है, उसे एक्सेप्ट कर रही है और उन्हें आगे के सिग्नल्स में कन्वर्ट करना, सेंड करने का वर्क
कर रही है। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं हमारे मोबाइल, अपने मोबाइल में भी क्या है, सेंसर्स लगे हुए हैं। आप कई बार बायोमेट्रिक डिवाइस अटेंडेंस या कहीं पे अटेंडेंस देते हैं, बायोमेट्रिक डिवाइसेस होती है, वहाँ पे भी क्या किया जाता है, आपके हम इम्प्रेशंस लिए जाते हैं। एक तरह से वो क्या कर रहे हैं, आपका सेंसर लगा होता है उनमें, जो कि आपके स्किन को टच करके उसका जो रिकॉर्ड है उसको इनपुट करवा रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा डेटा एक्विजिशन सिस्टम। द डेटा फ्रॉम द सेंसर्स, जो डेटा आपके सेंसर से आ रहा है, स्टार्ट्स इन analog from which needs to be aggregated and converted into digital streams for further processing। ठीक है, जो भी डेटा होता है जो सेंसर के थ्रू क्या किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। इससे पहले जो स्टेप था सेंसर था, सेंसर के थ्रू जो डेटा एक्सेप्ट किया जाता है वो आपके एनालॉग सिग्नल्स में होता है। उसको आगे के सिग्नल्स में भेजने के लिए, प्रोसेसिंग के भेजने के लिए डेटा एक्विजिशन सिस्टम क्या करता है, हमारा वर्क करता है। ये क्या करता है, उस डेटा को एकत्र करना, उसे इकट्ठा करना, उसे डिजिटल सिग्नल्स में ट्रांसफर करना, ये सब किसके थ्रू होता है, डेटा एक्विजिशन सिस्टम में। सेंसर के थ्रू डेटा एक्सेप्ट किया गया और प्रोसेस के लिए हम जिस ऑप्शन का सिस्टम का यूज करते हैं वो हमारा डेटा एक्विजिशन सिस्टम होता है। डेटा जो भी हम एक्विजिशन जो सिस्टम है उसको इसीलिए बनाया गया है कि वो डेटा को क्या कर सके, इकट्ठा कर सके और उसे आगे के सिग्नल्स में क्या कर सके, ट्रांसफर कर सके। ठीक है, ये होता है आपका डेटा एक्विजिशन सिस्टम्स में। The data acquisition system perform these data aggregation and conversion functions। जो data acquisition system होता है वही data aggregation and conversions के functions को करने के लिए बनाया गया होता है। aggregation यानी डेटा के एकत्रीकरण करना और conversion यानी उसको ट्रांसफर करना। थर्ड आ जाता है हमारा एज एनालिटिक्स। Once IoT data has been digitized, है ना, आप अभी सिग्नल्स किस में कन्वर्ट हुए, एनालॉग सिग्नल से डेटा एक्विजिशन सिस्टम्स के थ्रू डिजिटल सिग्नल्स में हमारा डेटा कन्वर्ट हो गया। जो डेटा हमारा डिजिटलाइज्ड हो गया है ना, डिजिटलाइज्ड हो गया है और एग्रीगेटेड कर लिया गया यानी एकत्रित कर लिया गया है ना, it may require further processing before it enters the data center। डेटा सेंटर में जाने से पहले इस पर और भी क्या की जाते हैं, प्रोसेसिंग की जाती है ना। जो भी डेटा कैप्चर किया गया है, डिजिटलाइज जस्ट हुआ ही है, उसको फाइनल डेटा सेंटर तक भेजने से पहले क्या किया जाता है, बहुत सारा उस पर प्रोसेसिंग की जाती है। और ये जो प्रोसेसिंग की जाती है वो किस में होती है, आपकी एज एनालिटिक्स के अंडर में होती है। दिस इज वेयर एज एनालिटिक्स कम्स इन। ये वो जगह है जहाँ पे एज एनालिसिस का यूज किया जाता है। ये क्या करेगा, ये वह स्थान है जहाँ पे डेटा का विश्लेषण किया जाता है कि आगे किस प्रोसेस में किस अकॉर्डिंग डेटा को आगे ट्रांसफर किया जाए। नेक्स्ट आता है हमारा क्लाउड एनालिटिक्स। डेटा दैट नीड्स मोर इन डेप्थ प्रोसेसिंग गेट्स फॉरवर्डेड टू फिजिकल डेटा सेंटर्स और क्लाउड बेस्ड सिस्टम। कुछ ऐसा डेटा भी होता है जिस पर बहुत ज्यादा गहराई से क्या करना होता है, प्रोसेसिंग करनी होती है, बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है। जो सिंपल प्रोसेसिंग है वो क्लाउड एनालिटिक्स तक नहीं जाता, जो उसमें बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है वो आपके क्लाउड एनालिटिक्स की प्रोसेस से गुजरता है, जिसमें क्या होता है, डेटा को कहाँ भेजा जाता है, क्लाउड एनालिटिक्स के लिए भेजा जाता है। यानी इतनी ज्यादा प्रोसेस होता है कि क्लाउड बेस्ड जो सिस्टम बनाए गए हैं उन पे डेटा को प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है सेंड, और फिर जो प्रोसेस्ड डेटा होता है वो हमें फाइनल आउटपुट के रूप में मिलता है। तो यानी आईओटी का जो स्ट्रक्चर है इन 4 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला, सबसे पहले हमने सेंसर का यूज किया डेटा को कैप्चर करने के लिए, देन उसके बाद हमने डेटा एक्विजिशन सिस्टम्स का यूज किया डेटा को प्रोसेसिंग करने के लिए, उसके सिग्नल्स को कन्वर्ट करने के लिए, देन उसके बाद हमने एज एनालिटिक्स का यूज किया, जो भी हमारा डिजिटलाइज्ड डेटा था उसको उस पर विश्लेषण करने के लिए, एनालिटिक्स करने के लिए। क्लाउड एनालिटिक्स यानी वर्चुअली हम कहीं हमारा डेटा को प्रोसेस करवाने के लिए कहीं और स्टोर करवा रहे हैं, वो हमारा क्लाउड एनालिटिक्स के अंडर में आ जाता है। तो ये हमारा बेसिक क्या है, आईओटी का स्ट्रक्चर है।
अब देख लेते हैं द एक्सटेंसिव सेट ऑफ एप्लीकेशंस फॉर IoT डिवाइसेस इन ऑफन डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। जो आपके IoT के जो डिवाइसेस बनी गई है उनको क्या किया गया है 5 व्यापक सेट के रूप में डिवाइड करा गया है ना। इन 5 के रूप में ये जो 5 आपको पार्ट दिखाई देंगे ये क्या एक तरह से IoT के प्रकार ही हो गए कि IoT को किस किस फील्ड में किस किस तरह से क्या करा गया है, बनाया गया है। तो जिसमें सबसे पहला आ जाएगा आपका कनेक्टेड प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स आप जानते हैं और कनेक्टेड का मतलब भी आप जानते हैं। तो IoT की टर्म में क्या हो गया, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि सर्वर पर आपस में कनेक्टेड है और जो भी यूजर है IoT की डिवाइसेस के थ्रू क्या कर रहा है, इस कनेक्टेड प्रोडक्ट्स को कैप्चर कर रहा है, वहां से स्टोर कर रहा है, वहां से उसे उस पर किसी न किसी प्रोसेस को करवा रहा है और उसके बाद उसका यूज कर रहा है। यानी सर्वर से यूजर्स क्या कर रहे हैं, IoT डिवाइसेस के थ्रू डेटा वहां से स्टोर कर रहे हैं। जो भी प्रोडक्ट्स आपस में सर्वर पर कनेक्टेड है उसका यूज यूजर्स कर रहे हैं कनेक्टेड प्रोडक्ट्स के माध्यम से। सेकंड आता है कनेक्टेड एसेट्स। ठीक है, कनेक्टेड एसेट्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने सिंपल देखा कि प्रोडक्ट्स हमारे कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड एसेट्स क्या हो गए, जैसे मान लीजिए हाई वैल्यू के या लॉन्ग लिव्ड इक्विपमेंट आपको चाहिए, जैसे कि मान लीजिए एयरक्राफ्ट हो गए या फिर इंडस्ट्रियल मशीनरीज हो गई है ना। तो वो जब आपस में एसेट्स कनेक्टेड होते हैं IoT के इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, वो आ जाते हैं हमारे कनेक्टेड एसेट्स के रूप में। ये जो आपके कनेक्टेड एसेट्स होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, प्रॉपर्ली लिंक होते हैं, एक दूसरे से मैन्युफैक्चरिंग या मेंटेनेंस प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, रियल टाइम में एसेट्स अप टाइम और रिड्यूस ऑपरेशन एंड रिपेयर कॉस्ट को, इन सबको रिपेयर कॉस्ट को कम करने के लिए या ऑपरेशन लेवल्स को कम करने के लिए क्या होता है, या IoT इंफ्रास्ट्रक्चर्स में ये एसेट्स आपस में IoT के फील्ड में कनेक्टेड होते हैं, जो कि हमारे बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कनेक्टेड फ्लीट्स। ठीक है, यह कौन सी कैटेगरी है, यह उन सभी को क्या करती है, ट्रैक करती है, मॉनिटरिंग करती है, एनालाइजिंग करती है, मेंटेनिंग करती है, जो कि एसेट्स आपस में कनेक्टेड हैं। जो भी एसेट्स आपस में कनेक्टेड है यानी संपत्तियां कहते हैं जिन्हें हम प्रोडक्ट्स आप जानते हैं, एसेट्स यानी संपत्तियां, जो भी एसेट्स आपस में कनेक्टेड है उन सबको मॉनिटरिंग का काम करना, उनकी ट्रैकिंग करना कि कौन से कहाँ कब क्या वर्क हो रहा है, ट्रैकिंग का काम किसके अंदर होता है, कनेक्टेड फ्लीट्स के अंडर में इसका संभाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा आप जानते हैं कुछ भी बना हुआ, कोई भी स्ट्रक्चर बना है ना, कोई मॉडल बना है, ढांचा बना है, तो जो आपके कई इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं IoT बेस्ड वो आपस में कनेक्टेड है, वो हमारे कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंडर में आ जाता है। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर्स का IoT बेस्ड सॉफ्टवेयर्स का कई डिपार्टमेंट्स में यूज किया जाता है। तो हर एक डिपार्टमेंट की डिवाइसेस के, सॉफ्टवेयर्स के, एप्लीकेशंस के आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। तो वो किस में आ रहा है, कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंडर में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कनेक्टेड मार्केट्स। मार्केट्स जैसे कि आप जानते हैं जो रियल फिजिकल मार्केट्स होते हैं अपने, उन्हें ही यहाँ पे क्या किया गया है, शामिल किया गया है कि ऐसे मार्केट्स जो IoT बेस्ड किसी न किसी एसेट्स को या किसी न किसी मार्केट्स को या अपने यहाँ रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं IoT बेस्ड, है ना। तो वो जो मार्केट्स आपस में कनेक्टेड है जिससे क्या हो रहा है, एनर्जी रिड्यूस हो रही है, एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आपस में कनेक्टेड मार्केट्स भी किस में आ जाते हैं, द एक्सटेंसिव सेट ऑफ एप्लीकेशन IoT डिवाइसेस जहाँ जहाँ एक्सेप्ट की जा रही है उसके अंडर में आ जाते हैं। तो इन 5 तरीकों से आपका IoT क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा डेवलप हो रहा है, यानी आपस में कनेक्शन इसके थ्रू एस्टैब्लिश हो रहा है। इन सभी के अलावा एक और आता है हमारा, बेसिकली तो ये 5 ही है, कनेक्टेड पीपल्स। यानी ये IoT से केवल डिवाइसेस, मार्केट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एसेट्स, प्रोडक्ट्स ही नहीं कनेक्टेड हैं, पीपल्स भी IoT के थ्रू क्या हुए, कनेक्टेड हुए हैं। बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट, नॉलेजेस में इम्प्रूवमेंट होना, उनकी जीवन शैली में सुधार होना और बहुत ही अच्छे तरीके से किसी भी संगठन में वर्क करना, ये सब IoT के थ्रू ही पॉसिबल हुआ है। अब बात करते हैं, IoT सॉल्यूशंस आर वाइडली यूज्ड इन न्यूमरस कंपनीज अक्रॉस इंडस्ट्रीज।
सम मोस्ट कॉमन IoT एप्लीकेशंस आर गिवन बिलो। कुछ IoT की जो एप्लीकेशंस है वो बहुत सी इंडस्ट्रीज में क्या की जा रही है, यूज की जा रही है, जिसके एग्जांपल्स आपको देखने के लिए अब मिलेंगी। जैसा कि फर्स्ट हो गया हमारा स्मार्ट थर्मोस्टेट, है ना। अगर आपको कोई पैटर्न से संबंधित कोई आपके संसाधन है ना, उनको बचाने की में आपकी मदद करता है, कौन करता है, IoT के थ्रू। कनेक्टेड कार्स भी किसका एग्जाम्पल है, आपका IoT का ही एग्जाम्पल है कि IoT यानी देखिए आप अपनी कार को लेकर जा रहे हैं कहीं पे भी और वहाँ पे बिलिंग ऑटोमेटिकली आपकी कार के नंबर्स को देखकर ही आपके ऑटोमेटिक जनरेटेड बिल है, पार्किंग है, उसका इंश्योरेंस है, या इसी तरह से और भी जो ऑटोमेटिक होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी अगर आप किसी मेन रोड पे जाएं तो आपकी अगर व्हीकल का स्पीड ज़्यादा होगी तो आपका वो जो चालान होगा वो आपके पास ऑनलाइन आ रहा है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, एक तरह से IoT का। ये ऐसे डिवाइसेस है जिनका एट प्रेजेंट IoT के फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, यानी ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट होती जा रही चीज़ है ना। नेक्स्ट आता है हमारा एक्टिविटी ट्रैकर्स। जैसा कि आपने देखा होगा आपके पास एक रिस्ट वॉच होती है जो कि आपकी हर एक एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करती है कि आपने कितने स्टेप्स चले हैं, आपकी कितनी पल्स रेट है, ठीक है, आपका कितनी कैलोरीज है, इन सबको आपकी एक्टिविटीज जो होती है ना उनको ट्रैक करने का काम आपके इन डिवाइसेस के थ्रू किया जाता है। ये भी किसमें आती है, आपकी IoT एप्लीकेशंस के अंडर में आती है। स्मार्ट आउटलेट्स, कई आपने देखे होंगे कि कोई ऐसे मार्केट्स हैं जो कि आपको बंद है या उन्हें ट्रैक करना, आउटलेट्स आप जानते ही हैं वैसे। तो जैसे रिमोटली अगर आप किसी भी डिवाइस को टर्न ऑन करना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं ना, और आपको डिवाइसेस की ऊर्जा की स्तर को ट्रैक करने और सीधे अपने स्मार्टफोन में कस्टम सूचनाएं प्राप्त करने के लिए अनुमति देता है, कौन, आपका ये आपका स्मार्ट आउटलेट, जैसे कि आपका AC है ना। पार्किंग सेंसर्स, जैसे आपकी जो पार्क गाड़ी आपके व्हीकल्स होते हैं, आप उन्हें पार्क करते हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके पार्किंग की डिटेल्स आगे अपडेट की जाती है और आपको भी इन्फॉर्म की जाती है। तो वो पार्किंग सेंसर्स भी किसके अंडर में आते हैं, हमारे IoT एप्लीकेशंस के अंडर में आते हैं। कनेक्टेड हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, हेल्थ की मॉनिटरिंग करना, रियल टाइम में आपका हेल्थ में क्या चल रहा है, क्या इश्यूज है, क्या नहीं है, इन सब के लिए भी IoT एप्लीकेशंस का वाइडली यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्मार्ट सिटीज। स्मार्ट सिटीज में हर एक फंक्शंस को अच्छे से करना, जैसे वाटर की अच्छी व्यवस्था स्मार्ट तरीके से करना, और भी इलेक्ट्रिसिटी या बहुत से ऐसे टर्म्स हो गए जिनके थ्रू क्या करना, एक अच्छी स्मार्ट सिटी से बनाना। ये किसका एग्जाम्पल में आ रहा है, आपके IoT एप्लीकेशंस के अंडर में ही आ रहा है। नेक्स्ट आता है आपके स्मार्ट होम। स्मार्ट होम्स में जैसे कि आपने देखा स्मार्ट ACs आ रहे हैं, स्मार्ट आपके लाइट्स हो गए, फैंस हो गए, है ना, आप अपने मोबाइल के थ्रू भी कनेक्ट करके उन्हें ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, आपके IoT एप्लीकेशंस का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है स्मार्ट सप्लाई चेन। यह है क्या है, यह सामान की जो वास्तविक पहुंच समय पर नजर रखने में आपकी सहायता करता है, यानी रियल टाइम ट्रैकिंग आपके गुड्स के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं स्मार्ट सप्लाई चेन का, जबकि वे ऑन रोड हो या किसी भी लिस्टेड आपकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ट्रांसफर हो रहे हो। ऑन रोड हो तब भी आप उन्हें ट्रैक कर सकते हैं, और कहाँ पहुंचे नहीं पहुंचे इन सबके ट्रैकिंग के लिए क्या बने गए हैं, स्मार्ट सप्लाई चेन्स आपके IoT बेस्ड एप्लीकेशंस पे बनाए गए हैं। तो आपको आई होप धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि IoT की एप्लीकेशंस कौन कौन सी है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या क्या है, इसका आर्किटेक्चर क्या क्या है, और किस तरह IoT के थ्रू डेटा क्या किया जा रहा है, कैप्चर करके आगे के लिए एनालाइज किया जा रहा है। बाकी जो है IoT के बारे में आपको धीरे धीरे अपनी रेगुलर क्लासेस में समझ में आ जाएगा, और आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि हमने बहुत सिंपल से टॉपिक्स लिए आज तो कि IoT किस तरह कितने लोगों को कनेक्ट कर रहा है, किन चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है, और किस स्टेप्स में IoT पे वर्क किया जा रहा है, आर्किटेक्चर क्या है, और ये जो हमने लास्ट देखा है IoT की एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं जो कि एट प्रेजेंट यूज में हो रही है। इतनी ही नहीं, और भी ऐसी एप्लीकेशंस है जिनमें IoT का बहुत ज़्यादा यूज लिया जा रहा है। तो आज की क्लास के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में IoT के न्यू टॉपिक के साथ, और आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होगी और आप अपने नोट्स अपनी नोटबुक में बना रहे होंगे, और
इसको समझने की कोशिश कर रहे होंगे। हमारा मेन फोकस है हमारा ओ लेवल का एग्जाम क्रैक करना, जो कि आगे हो सकता है ना। तो आज की क्लास के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।